Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. तो चलिए भाई हम लेकर आ गए हैं आपके लिए CGL SSC CGL का एक मॉक टेस्ट, ठीक है। हाँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग समझने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस क्लास को आप लोग लास्ट तक अटेंड करिएगा, ठीक है। और कॉपी लेकर बैठिएगा, पेन लेकर बैठिएगा, कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को नोट करते रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर, ठीक है। तो सभी को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो जल्दी से कर ले, और जो भी अभी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है उसको आप शेयर करें, ठीक है, जिससे वो क्लास को अटेंड कर सके, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस दिए गए सेंटेंस में आपको एरर पार्ट देखना है कि किस पार्ट में एरर है। माई आइडियाज आर नॉट द सेम एज माई फादर, ठीक है, नो एरर। तो किस पार्ट में गलती आपको बताना है। माई आइडियाज आर नॉट पार्ट ए, द सेम एज पार्ट बी, माई फादर पार्ट सी एंड नो एरर पार्ट डी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, कहाँ आपको गलती नजर आ रही है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है, क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। माई आइडियाज आर नॉट द सेम एज माई फादर। चलिए भाई समझ लेते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे एज सेम लगाकर, सेम एज लगाकर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। आप कंपेयर कर रहे हो किस चीज का, अपने आइडियाज का किसके साथ, पिताजी के साथ। ये कैसे हो सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा, हाँ बिल्कुल सेम कैटेगरी के कंपैरिजन होता है, ठीक है। हाँ, आप किसी के चेहरे की तुलना जूते से तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन हमेशा सेम होता है, जूतों की तुलना जूते से, चेहरे की तुलना चेहरे से, कपड़ों की तुलना कपड़ों से, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए भाई तो समझ लेते हैं यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है माई फादर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए फिर, ठीक है। हाँ, दोज ऑफ माई फादर। जो आइडियाज जो है, जो कि प्लूरल है तो फादर के भी आइडियाज प्लूरल ही कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो माई फादर नहीं, क्या होना चाहिए, हाँ यहाँ पे माई फादर ना होकर क्या होना चाहिए, दोज ऑफ माई फादर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, दोज ऑफ माई फादर होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, फादर के आइडियाज से कंपैरिजन किया जाएगा, ना कि फादर से। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच आपको सेंटेंस में सेंटेंस को चेंज करना। तो जल्दी से बताइए। द किंग सेड टू हिज सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कुक मी फॉर डिलीशियस सम डिलीशियस फूड टुडे, ठीक है। तो ये किंग जो है सर्वेंट को ऑर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं, बिल्कुल सही जा रहा है, या तो टू का ही यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे क्या जाएगा, क्योंकि ऑर्डर करें तो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, द किंग ऑर्डर्ड, ठीक है, किंग ऑर्डर। अब ऑर्डर के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन नहीं लगाते तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग कंजंक्शन दैट का यूज नहीं करते तो फिर यहाँ से गलत ये हो गया। अब बचा बी या सी, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए समझ लेते हैं। कल हमने आपको बताया था चेंजमेंट कितने होते हैं, एक चेंजमेंट, दूसरा चेंजमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट का, तीसरा चेंजमेंट, चौथा आपका टेंस का चेंजमेंट, और पांचवा जो फिफ्थ चेंजमेंट होता है वो एडवर्बियल चेंज होता है। तो टुडे को हम लोग दैट डे में चेंज करते हैं, वो कहां चेंज किया गया, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही कमेंट करें, इसी तरह से कमेंट करते रहेगा, ठीक है। जो भी कमेंट नहीं करा वो कमेंट करें, ठीक है, जिससे पता चले आप लोग इन्वॉल्व हैं, चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, चेंज द करेक्ट पैसिव फॉर्म वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस नंबर ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसमें पैसिव वॉइस को चेंज करना है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे पैसिव क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है राजेश्वरी हेल्प्ड हर मदर टू बेक अ केक, ठीक है। राजेश्वरी ने हेल्प किया अपनी मदर की किस चीज के लिए, हाँ। तो अब आप देखो ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, इन्फिनिटिव फॉर्म यहाँ पे पर्पस दिखा रही है कि हेल्प क्यों की गई है, ठीक है। हाँ, तो इन्फिनिटिव फॉर्म जब पर्पस का दिखाने काम करती है तो इन्फिनिटिव फॉर्म एडवर्ब का भी काम करती है, आपको क्लासेस में बताया गया, पढ़ाया गया, ठीक है। तो चलिए
तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हर मदर, तो फिर हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। वॉज कहां दिया गया, बस ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, सभी लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन, क्या है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इंप्रूवमेंट बताना है कि इस सेंटेंस का इंप्रूवमेंट क्या होगा, अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। चलिए, आई शैल वेट फॉर यू, ठीक है। आगे क्या है, टिल यू विल कम फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। ये आपका जो अंडरलाइन पार्ट है, इस अंडरलाइन पार्ट को आपको बताना है कि इसका जो है हाँ यहाँ पे इंप्रूवमेंट क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए अनलेस यू विल बी कम, या ऑप्शन नंबर बी टिल यू कम, या ऑप्शन नंबर सी क्या है, until you will come, ठीक है। या यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं है, तो जल्दी से बताइए। कल भी हम लोगों ने इस तरह के एक कॉन्सेप्ट समझा था एरर वाले पार्ट में, ठीक है। हाँ, एरर वाले पार्ट में क्या देखा था, जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं या कोई टाइम को दिखाने वाली क्लॉज हो या कोई प्लेस को दिखाने वाली क्लॉज हो, ठीक है। हाँ, तो जब दो यहाँ पे फ्यूचर में हम उनको नहीं बनाते हैं, तो ये पहली बात तो ये फ्यूचर में नहीं होगी, तो फ्यूचर में नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी, ठीक है, और ये भी नहीं होगी, तो फिर बचा फिर एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अब ये कंडीशन दिखाई जा रही है, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कब तक करूंगा, ठीक है। हाँ, जब तक तुम ऑफिस से नहीं आते, तो ये कंडीशन दिखाई जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ये अगर आप ध्यान दो तो टाइम क्लॉज है, कौन सी क्लॉज है, टाइम क्लॉज। तो टाइम क्लॉज को हम फ्यूचर में नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। टाइम क्लॉज हो, प्लेस कोई की क्लॉज हो, कोई प्लेस को दिखाने वाली क्लॉज हो, ठीक है, या आपकी कंडीशनल क्लॉज हो, ये तीनों क्लॉज है आपकी फ्यूचर में नहीं बनती। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक, जल्दी से सब लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन सेंटेंस। जल्दी से बताइए, सेंटेंस नहीं यहाँ पे होना चाहिए वर्ड, ठीक है। हाँ, दिए गए वर्ड का आपको क्या बताना है, सिनोनिम वर्ड बताना है। जल्दी से भाई कमेंट करिए, क्या हो जाएगा, एक्सपीडियंसी का आपका सिनोनिम वर्ड क्या होगा, एक्सपेंस होगा, कन्वीनियंस होगा, डिसएडवांटेज होगा, या एल्ट्रुइज्म होगा। जल्दी से रिप्लाई करिए, बिल्कुल आप लोग जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो चलिए भाई समझ लेते हैं। एक्सपीडियंसी जो होता है ना, एक्सपीडियंसी मतलब होता है सुख सुविधाओं की वस्तुएं। जो एक्सपीडियंसी मतलब क्या है, जो सुख सुविधा की वस्तुएं, जैसे कि एसी क्या है, सुख सुविधा की है, ठीक है। बाहर से गर्मी से आ रहे हैं, अब एसी में बैठ गए, आराम से सुख मजे ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, तो ये क्या है, एक्सपीडियंसी जो है, एक्सपीडियंसी मतलब सुख सुविधा की चीजें, तो उसके लिए कैसी है, वो आपके लिए कन्वीनियंस है। कैसी है, कन्वीनियंस है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक्सपेंस क्या होते हैं, खर्च होते हैं, ठीक है। हाँ, जो आपने एसी खरीदने में खर्चा किया था उसी की वजह से, तो आप ये आपके लिए कन्वीनियंस है, ठीक है। हाँ, डिसएडवांटेज, अब एसी के अपने डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अब एसी से बैठ के, अब रूम है, एसी से बिल्कुल चिल्ड है, आप एसी से बाहर निकल रहे हो, धूप में कड़कड़ाती, अब आपको क्या हो गया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है, आपको जुकाम हो जाएगा, तो इसके डिसएडवांटेजेस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अल्ट्रुइज्म क्या होता है, अल्ट्रुइज्म होता है परोपकारी, ठीक है, परोपकारिता, जो परोपकार करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। क्लियर हुआ। तो आंसर हो जाएगा कन्वीनियंस, किसका, एक्सपीडियंसी का, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही कमेंट करें आप लोग, इस तरह से कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिएगा। जो कमेंट नहीं कर रहा है कमेंट करें, जिससे पता चले आप लोग कनेक्ट हैं, ठीक है, चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो भी क्लास में अटेंड नहीं कर रहा है उसको जल्दी से शेयर करके, ठीक है, इन्वॉल्व कर ले अपनी क्लास से जल्दी से। बिल्कुल आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम बढ़ते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6th नंबर, क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको एंटोनिम बता रहा है किसका, गिवन वर्ड का, ठीक है, सेंटेंस नहीं, गिवन वर्ड का। तो बताइए भाई गिवन वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट वर्ड है, कंस्ट्रिक्ट। जल्दी से बताइए, कंस्ट्रिक्ट का आपका यहां पर साइन एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। डिमिनिश होगा, डिलेट होगा, डाउन साइज होगा, या डाउन टाउन होगा, जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल आंसर करिए जल्दी से, बिल्कुल उम्मीद है आप लोग बता देंगे। डाउन साइज, डाउन टाउन, डिलेट या डिमिनिश, ठीक है। तो चलिए भाई समझ लेते हैं। चलिए, डाउन टाउन क्या होता है, डाउन टाउन होता है किसी चीज में कटौती होना या घाटा होना, ठीक है। हाँ, किसी चीज में आपका जो है, जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको घाटा आ गया है, ठीक है, या उसमें क्या हो गई, इनकम में आपकी कटौती हो गई है, ठीक है, उसको कहते हैं डाउन टाउन। और डाउन साइज मतलब किसी की साइज को कम कर देना होता है, ठीक है। डिमिनिश क्या होता है, किसी की वैल्यू को कम कर देना, ठीक है। हाँ, किसी की साइज को कम कर देना या किसी की रेपुटेशन वैल्यू जो है उसको कम कर देना डिमिनिश होता है, ठीक है। तो अब पहले समझते हैं कंस्ट्रिक्ट क्या होता है, फिर समझते हैं डिलेट क्या होता है। कंस्ट्रिक्ट जो वर्ड है एक कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन वाला ये कंस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट मतलब होता है मेक
मेकिंग नैरो मतलब किसी चीज को क्या कर दे रहा, छोटा कर दे रहा, नैरो कर दे रहा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पे डिलेट का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। डिमिनिश भी कम करना होता है, ये भी कम करना होता है, दोनों निगेटिव वर्ड है, तो ये तो साइनोनिम हो गए, एंटोनिम हमें बताना है। तो डिलेट होता है, ठीक है, डिलेट होता है बिकम वाइडर या लार्जर, मेक या बिकम वाइडर या लार्जर, किसी चीज को बड़ा कर देना या बड़ा हो जाना, ठीक है। हाँ अब जैसे कभी आप अचानक से आप लोग रात में अक्सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि रात में आप जा रहे हैं, अचानक से कोई आ गया, अब आप एकदम से डर जाते हैं, आपकी आंखें क्या हो जाती, फटी की फटी रह जाती है, मतलब आपकी आंखें क्या हो गई, एकदम बड़ी हो गई, मतलब कैसी हो गई, डिलेट हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। समझ बता रही, जैसे हमने कह दिया हर आइस इज डिलेटेड विद हॉरर, ठीक है, गुस्से से, हॉरर से, ठीक है, हाँ डर से उसकी आंखें क्या हो गई, डिलेटेड हो गई, मतलब थोड़ी साइज में बड़ी हो गई, ठीक है। हाँ समझ में बता रही, बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो डिलेट यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाए किसका, कंस्ट्रिक्ट का। कंस्ट्रिक्ट मतलब कोई चीज नैरो होना, ठीक है, हाँ डिमिनिश होना, कम होना, छोटी होना, डिलेट हो जाएगा किसी चीज का बड़ा हो जाना, ठीक है, हाँ लार्जर या वाइडर हो जाना। क्लियर हुआ। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। क्या है इडियम, वियर हार्ट ऑन स्लीव्स, ठीक है, वियर अ हार्ट ऑन स्लीव्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल। जिसने नहीं पढ़ा है वो आज अभी सीख लेगा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, टू मेक योर फीलिंग अपरेंट एंड ऑब्वियस, टू बी हैप्पी एंड जॉयफुल, टू बी र्यूड एंड एरोगेंट, टू शो लव एंड जेनरसिटी। जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई सभी लोग कमेंट करिए, हम आपके आंसर्स को देख रहे हैं, कौन आंसर कर रहा है, कौन क्लास ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, ठीक है। आइए आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस को, आपके एग्जाम में जब आप बैठने जाएं तो वहां पे क्वेश्चन की कोई डाउट ना रह जाए, इसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो इसको इन्वॉल्व रहिए, ठीक है, हाँ इसके लिए आप लोगों को इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, लॉयल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए लॉयल हम हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई तो समझ लेते हैं, वियर अ हार्ट ऑन स्लीव्स मतलब क्या होता है। स्लीव्स मतलब जानते हैं बाहें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल आस्तीन होती है। वियर अ हार्ट, हार्ट मतलब दिल को आपने पहन लिया, कहां पे, स्लीव्स में। मतलब क्या होता है, मतलब इसका हो गया क्या, बिल्कुल बताइए क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी से बताइए क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, जल्दी बताइए। चलिए तो समझ लेते हैं, इसका मीनिंग होता है टू मेक योर फीलिंग्स अपरेंट एंड ऑब्वियस, ठीक है, हाँ खुले दिल से कोई काम करना। समझ बता रही कि नहीं आ रही। तो वियर अ हार्ट ऑन स्लीव्स मतलब आपने बिल्कुल अपने दिल को खोल रखा है, ठीक है, बिल्कुल आप जैसे कैसे हो, करेजियस पर्सन है, फोर्टिट्यूड पर्सन है, ठीक है, हाँ बिल्कुल आप जो है दिल से खुले हुए हैं, बिल्कुल फीलिंग अपरेंट है, ऑब्वियस है। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो कहाँ पे है, वो ये यहाँ पे हम कुछ और चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो और चीजें सीखनी वो क्या, हार्ट से रिलेट करके और भी फ्रेजेस आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जो मेन है हम उन पर बात कर लेंगे, ठीक है, और होने को तो बहुत ही है, लेकिन हम लोग जो मेन चीजें हैं उनको समझ लेंगे। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हम नोट नहीं कर पाएंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में नोट करिएगा, हम बोलते जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि एक पूछा जाता है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ, जैसे आप बोलते हो, ठीक है, किसी से बोलते हो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, ठीक है, आप किसी को क्या कर रहे हो, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल आप किसी के एप्रिसिएशन दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको एप्रिसिएशन देते हैं तो आप कैसे कहते हो, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, विद डीपेस्ट एप्रिसिएशन, मतलब बहुत गहराई से आभार या प्रशंसा व्यक्त करना, सराहना करना होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत ही सिंसियरली, मोस्ट सिंसियरली किसी की सराहना करना होता है, एप्रिसिएशन करना होता है, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, या इसी के लिए और वर्ड यूज करते हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, ठीक है, डेप्थ भी यूज करते हैं, बॉटम भी यूज करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक आता है जैसे होता है क्या, हैव वंस हर्ट इन वंस माउथ, ठीक है, हाँ किसी का दिल जो है मुंह को आ जाना। तो किसी का दिल जो है मुंह को कब आ जाता है, जब वो पर्सन कैसा हो जाता है, हाँ बहुत ज्यादा डर जाना, ठीक है, टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, ठीक है, बहुत ज्यादा डर जाना, कहते हैं ना दिल मेरा मुंह को आ गया था, ठीक है, हाँ तो मतलब क्या होता है, हैव वंस हर्ट इन वंस माउथ, ठीक है, किसी का दिल मुंह को आ जाना, मुंह को आ जाना मतलब वो बहुत ज्यादा डर गए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा डर गए थे। क्लियर हुआ। चलिए और क्या एक पूछा जाता है, और भी बहुत से पूछे जाते हैं,
जाते हैं। एक पूछा जाएगा पूछा जाता है हार्ट एंड सोल, क्या पूछते हैं, हाँ हार्ट एंड सोल पूछा जाता है। हार्ट एंड सोल मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, इंटायरली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, एक होता है लूज वंस हर्ट, लूज वंस हर्ट टू होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है, अपने दिल को हार जाना। अब दिल को लेकिन इंसान कब हार जाता है, बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे दिल कैसे लोग हार जाते हैं, ठीक है। जैसे कि रणवीर सिंह आप लोग जानते होंगे, ठीक है, उन्होंने जब दीपिका पादुकोण को देखा तो वो अपने अब दिल को क्या हो गए, वो हार गए, लॉस हिज हर्ट्स, ठीक है, वो अपने हर्ट को क्या हो गए, हार गए, मतलब क्या हो गए, टू फॉल इन लव विद, ठीक है, किसी से हाँ प्रेम हो जाना, उसके लिए यूज करते हैं लॉस वंस हर्ट टू। क्लियर हुआ? एक और लास्ट वन है, क्या होता है, टेक अ हर्ट, टेक अ हर्ट, टेक टू हर्ट, टेक टू हर्ट आता है, टेक टू हर्ट बोला जाता है फ्रेज, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को सीरियसली लेना, ठीक है, हाँ सीरियसली कहते हैं ना यार, कुछ सीरियसली ले लो, एग्जाम आ गया आपकी, पढ़ाई कर लो, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, हाँ यू शुड टेक द सिचुएशन टू हर्ट, ठीक है, बिकॉज योर एग्जाम्स इज अबाउट टू कम, ठीक है, एग्जाम आपके होने वाले हैं, सीजीएल का एग्जाम आ गया, अब तो सीरियस हो जाए, अब तो पढ़ाई कर लो, ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वियर अ हार्ट ऑन स्लीव, मतलब हो जाएगा टू मेक योर फीलिंग अपरेंट एंड ऑब्वियस, ठीक है, हाँ बिल्कुल खुले दिल से कोई बात कहना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन, ये रहा, क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड बताना है, किसका, इंटेंडेड फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंटरेस्ट। चलिए तो भाई थोड़ा नया है, ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल नया होगा, ठीक है, और थोड़ा लेंथी भी है, तो समझ के पढ़िएगा, ठीक है, समझिएगा फिर आंसर करेगा। इंटेंडेड फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल ऑफ नंबर ऑफ पीपल विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंटरेस्ट, ठीक है, क्या होगा, आइसोटेरिक या सोपोमोरिक या आइसोस्टेरिस या कंसेंट्रिक। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ स्पेशल नॉलेज और इंटरेस्ट, आई स्मॉल नंबर पीपल, ठीक है, इंटेंडेड फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड, ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं, ठीक है, किसी चीज को समझना, ठीक है, हाँ ओनली अ नंबर ऑफ पीपल, कुछ स्पेशली नंबर ऑफ पीपल को विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज या इंटरेस्ट, किसी चीज में आपका नॉलेज है, इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आइसोटेरिक। क्या होता है, आइसोटेरिक होता है, ठीक है, समझ बात आ गई? चलिए तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कंसेंट्रिक क्या होता है समझ लेते हैं। कंसेंट्रिक आप लोग जानते हैं, कंसेंट्रिक मतलब एक ही केंद्र पे बने वृत्त, ठीक है, एक ही केंद्र पर बने हुए वृत्त को कंसेंट्रिक, अब इस पॉइंट को क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक आ जाएगा, ठीक है, हाँ आइसो, यहाँ पे क्या दिया, आइसोस्टेरिस, आइसोस्टेरिस होता है समद्विबाहु, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग कुछ इसका होता है क्या, समद्विबाही का, आइसोस्केलेस होता है, ठीक है, हाँ यहाँ पे जो सोफोर्फिक होते हैं वो कैसे, जुवेनाइल पर्सन होता है। क्लियर हुआ, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों यहाँ पे क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना, तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, जल्दी से बताइए। सीज है, रिसिप्ट है, रिसीव है या बिलियर्ड्स है, जल्दी से रिप्लाई करिए। बिलियर्ड्स आपका एक गेम होता है, रिसीव मतलब प्राप्त करना होता है, रिसिप्ट मतलब जो आप प्राप्त करते हो, जैसे आप स्कूल में, आप कोचिंग में आपने एडमिशन लिया, आपने फीस जमा किया, आपको क्या मिला, एक रेसिप्ट मिली, रसीद मिली, जिसको हिंदी में कहते हैं रसीद मिलना, ठीक है, हाँ सीज मतलब किसी चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ठीक है, हाँ गलत स्पेलिंग जिसकी लिखी गई हो, तो जल्दी समझ लेते हैं। बिलियर्ड्स आपका एक खेल होता है, कैसा होता है, एक टेबल टाइप का होता है, ठीक है, इसके कॉर्नर्स में इस तरीके से ब्लैंक होते हैं और यहाँ पे कुछ बॉल्स होते हैं और एक स्टिक को लेकर उससे मारते हैं बॉल को, हाँ ये यहाँ पे हाँ ले जाते हैं। तो ये जो स्टिक होती है ना, इसको कहा जाता है क्यू, क्या कहते हैं, CUE, क्यू कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो बिलियर्ड्स यहाँ स्पेलिंग सही है, रिसीव मतलब प्राप्त करना, ये भी सही है, रिसिप्ट भी सही है, तो यहाँ पे स्पेलिंग आपकी गलत है, ये क्या होनी चाहिए, यहाँ पे SIE नहीं बल्कि SEI, ठीक है, ZE होना चाहिए, SEIZE, क्लियर हुआ। चलिए तो बढ़ जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही कमेंट करें, इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका क्या, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 10 नंबर, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, ब्लैंक को फिल करना है, क्या है, द सर्किट्स आर ब्लैंक विद ईच अदर एंड द मेन पावर सप्लाई, ठीक है, मेन पावर सप्लाई से, और वो जो सर्किट्स हैं आपस में क्या है, मैनेज्ड है, ट्राइड है या पास्ड है या इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल आसानी से आप लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है, देखते ही नजर मतलब पढ़ते ही आपका आंसर आ गया, ठीक है। इंटरलिंक्ड वो आपस में कैसे होंगे, जुड़े होंगे, मैनेज नहीं होंगे, ट्राइड नहीं होंगे, पास्ड नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर हुआ कि
नहीं हुआ? तो चलते हैं फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या ये है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? अब आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, ठीक है, ये पैरा चंबल के क्वेश्चन है। अब इन सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है, तो जल्दी से यहाँ पे आप लोग अरेंज करके आंसर बता दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो जल्दी से सेंटेंसेस को पढ़िए, ठीक है, और इनका आंसर बताइए कि यहाँ पे जो आपका बेस्ट अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। अरेंज द सेंटेंस इन राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको कल एक क्लास में भी बताया था कि एक्चुअली क्लोज टू इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखा हो कल की क्लास, वो जाए प्लेलिस्ट में, ठीक है, और वहां पे वीडियोस में आपको वहां पे मिल जाएगा क्लास, और आप देख सकते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने सीजन का फर्स्ट टेस्ट की मॉक टेस्ट किया था, ठीक है, आज हम लोग सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम लोगों को सबसे पहले वो सेंटेंस ढूंढना है जो एक इंट्रोडक्टरी होगा, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस कर रहा होगा इस पूरे पैसेज को, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को जो इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। हाँ, जो मेन इंट्रोडक्शन दिखा रहा हो, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो जिस सेंटेंस जिसके जरिए से, ठीक है, हाँ, इंडिपेंडेंट कोई सेंटेंस जो यूज किया गया हो। चलिए समझ लेते हैं क्या है यहाँ पे। पहला है ए ऑप्शन में, क्या, द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग एंड 80 families of the upper caste own the majority of land in पालमपुर। तो अभी पालमपुर की द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, तो डायरेक्टली एक्टिविटी कैसे बताने लगे पालमपुर की, कि पालमपुर की एक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी तो नहीं हो सकता, यहीं से इसकी इस पैराग्राफ के इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे तक समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ यहाँ से है या नहीं है। पहली चीज तो आपके ऑप्शंस जो हैं यही आपके आंसर है। ए से स्टार्टिंग है, बी से स्टार्टिंग है, सी से स्टार्टिंग है, सी से, डी से तो है नहीं, तो आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब ए से भी नहीं, क्योंकि यहां से क्लियर हो गया द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। अब डायरेक्टली एक्टिविटी बताने लगे, कहीं से इंट्रोड्यूस तो किया नहीं गया, बस केवल बताने लगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, समझते हैं। देखिएगा, पालमपुर विलेज हैज अराउंड 450 फैमिलीज व्हिच बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स। कास्ट एंड क्रीड्स मतलब होता है जाति एंड धर्म, ठीक है। टू नाइबरिंग टाउन ऑफ द विलेज आर वेरी कनेक्टेड एंड ऑल वेदर रोड्स आर आल्सो वेल कनेक्टेड। तो ये भी आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, सेंटेंस नहीं हो सकता है, तो फिर शुरुआत कहां से होगी? बिल्कुल डिफाइन है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कहां से होगी? बी से होगी, और बी का ऑप्शन बस एक ही है। बस आपको देखिए एक ही आपको ढूंढना पड़े, आपके बाकी सभी मिल गए। अगर कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल इसी में आप लोग इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग इन सेंटेंसेस को मैनेज करिए, मर्ज करिए, ठीक है, अरेंज करिए, और आपका मीनिंगफुल सेंटेंस आ जाएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा। पालमपुर विलेज हैज अराउंड 450 फैमिलीज which belong to different caste and creeds। उसके बाद क्या? ए द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी की बात की गई, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पालमपुर की बात की गई है, पहले इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद यहाँ पे उसको क्वालिफाई किया गया, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो 80 फैमिलीज ऑफ द अपर कास्ट ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन पालमपुर। उसके बाद क्या है? डी है देयर आर अदर एक्टिविटीज इन पालमपुर, ठीक है, लाइक डेयरी, ट्रांसपोर्ट। अभी यहाँ पे फार्मिंग की बात की गई, इसी के बाद अदर इनकी एक्टिविटीज की बात की जा रही है, तो ए के बाद डी आना कंफर्म है, ठीक है। तो अब आपका कंफर्म है कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 12 नंबर, क्या आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो जल्दी से बता डालिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। एकोमोडेट, कंकरेंट, रिलायंस या एम्पलीफाई। जल्दी से आंसर करिए, बिल्कुल कमेंट करिए। हम आपके आंसर्स को देख रहे हैं, कमेंट्स को देख रहे हैं, बिल्कुल कमेंट करिए भाई, क्या हो जाएगा समझ लेते हैं। एम्पलीफाई मतलब होता है, एम्पलीफायर्स होते हैं जिनकी आवाज बहुत बढ़ा के आप सुनते हैं, एम्पलीफायर्स, ठीक है। एम्पलीफाई करना मतलब किसी की ध्वनि को, आवाज को बढ़ा देना, ठीक है। रिलायंस क्या होता है? रिलायंस होता है भरोसा या विश्वास होता है, ठीक है। रिलायंस का मतलब क्या होता है? रिलायंस आप लोग देखते रहे होंगे, रिलायंस का सिम आता है, रिलायंस के फोन भी आते थे, ठीक है, रिलायंस के पेट्रोल पंप्स में है, ठीक है। तो रिलायंस मतलब क्या होता है? भरोसा या विश्वास होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? रिलायंस ने ही तो जियो लाए, जियो की वजह से आज हम लोग इतना मोबाइल के, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं जियो की वजह से ही, ठीक है। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे वर्ड है कंकरेंट, क्या है? कंकरेंट, कंकरेंट मतलब एक ही समय में होने वाली चीजें, ठीक है। हाँ, अब एक ही समय में हम आपको पढ़ा भी रहे और आप लोग पढ़ भी रहे, तो बिल्कुल ये कैसा है? एक साथ में होने वाली घटना है कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, दोनों एक्टिविटी एक साथ हो रही है, ठीक है। तो ये कैसी है? कंकरेंट है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ स्पेलिंग जो आपकी गलत है वो एकोमोडेट की है, ठीक है। एकोमोडेट में याद रखिएगा डबल सी होता है, ठीक है, और डबल एम होता है, ठीक है। एकोमो
एक्मोडेट वर्ड होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझिए बात आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, हाँ, एक्मोडेट में होता है के अनुरूप बनना, किसी के अकॉर्डिंग यूज होना, ठीक है, एडेप्ट हो जाना, ठीक है, एडेप्ट मतलब निपुण हो जाना, ठीक है, चीजों को एडॉप्ट कर लेना, ठीक है, हाँ, चीजों को एडॉप्ट कर लेना। आप कहीं जैसे यहाँ पे हैं, कानपुर में है, कानपुर से आप कहीं गए कहाँ पे, कश्मीर, आप कश्मीर में ठंडा है तो वहां आपने वहां का एटमॉस्फेयर क्या कर लिया, एक्मोडेट कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल अपने आप को उसमें ढाल लिया है, उसके अनुरूप बना लिया है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो जो भी इस क्लास को अभी अटेंड नहीं कर रहा है उनको जल्दी से शेयर करें, ठीक है, जिसका भी सीजीएल का एग्जाम हो, ठीक है, जिसने भी फॉर्म डाल रखा हो सीजीएल का, उनको आप ये वीडियो, इस लिंक को शेयर करें कि और बताएं कि यहाँ पे आपकी बेस्ट से बेस्ट आपके क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, उनको वो ज्वाइन कर ले। आप लोग देख रहे होंगे एक नए से नए वर्ड, हम नए से नए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम का जो आपका लेवल है वो चेंज हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा, तो सभी लोग जल्दी से शेयर करिएगा, ठीक है, सभी के साथ शेयर करिएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं, ठीक है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियो टू योर लविंग और फ्रेंड्स, ठीक है, आपके जितने भी लविंग फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी कनेक्टिविटी में जो भी लोग, उनको आप शेयर करना है, ठीक है। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बताना, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जो एक्सप्रेशन दिया गया इसका वन वर्ड बताना है, क्या, इंटेंडेड टू कॉज डिले, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपकी डिले का कारण बने, ठीक है, देरी का कारण बने। जल्दी से बताइए, बिल्कुल जल्दी से बताइए, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए कि देरी का जो कारण होता है उसको क्या कहा जाता है। डिक्लेरेटरी कहा जाता है, एक्सप्लेनेटरी कहते हैं, डिलेटरी कहते हैं, या इसको कहते हैं एक्सकल्पेटरी। तो जल्दी से आंसर करके आप लोग बताइए, बिल्कुल जल्दी से बताइए, देरी करने वाली जो कारण होगा उसको क्या कहा जाएगा, इंटेंडेड टू कॉज डिले, ठीक है, हाँ, तो क्या कहेंगे समझ लेते हैं। एक्सकल्पेटरी क्या होता है इसको समझते हैं। एक्सकल्पेटरी मतलब होता है रिमूव ब्लेम्स फ्रॉम समवन, मतलब किसी के दोषों को क्या कर देना, दूर कर देना होता है, ठीक है, हाँ, दोषों को दूर करना होता है एक्सकल्पेटरी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा एक्सपेंडेटरी क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी मतलब होता है किसी चीज का, हाँ, एक्सप्लेन देना हो, ठीक है, हाँ, गिविंग अ एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देना होता है एक्सक्लेमेटरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक्सप्लेनेटरी, क्लियर हुआ? एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, गिविंग अ एक्सप्लेनेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। आज आपने क्लास लेट अटेंड करी, अब उसका क्या कारण था वो बता रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक्सप्लेनेटरी हो गया। क्लियर हुआ? डिक्लेरेटरी क्या होता है, डिक्लेरेटरी क्या होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है, किसी चीज को डिक्लेयर करना, ठीक है, हाँ, किसी चीज को, हाँ, आपने कोई भी काम किया है, ठीक है, हाँ, अब उसका आप क्या कर रहे हो, उसका डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, या एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज को, इसको कहते हैं डिलीटरी। तो जो हमसे पूछा गया कि कॉज जो कारण है, किसी चीज के लेट होने का कारण क्या होता है, वो होता है डिलीटरी। क्या होता है, डिलीटरी होता है, ठीक है, हाँ, लाइकली टू कॉज डिले, जिस चीज का जो कारण हो किसी काम के लेट होने का, स्लो होने का। समझ में आता कि बिल्कुल ये नया है, चीजों को नोट करते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, ठीक है, ऑफ इडियम। टू एक्सेप्ट द जाउंटलेट, टू एक्सेप्ट द जाउंटलेट क्या होता है, हम लोगों ने इसके इस तरह का और भी जाउंटलेट से रिलेटेड और भी एक वर्ड, एक फ्रेज देखा था, ठीक है। टू थ्रो द जाउंटलेट, थ्रो द जाउंटलेट क्या होता है, टू थ्रो द जाउंटलेट होता है किसी को चुनौती देना, ठीक है। टू एक्सेप्ट द जाउंटलेट मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। ये हमने आपको क्लास में बताया है, समझाया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, टू बी फ्यूरियस, टू टेक फेकलेस रिस्क, या टू ट्राई हार्ड, टू एक्सेप्ट अ रिस्पॉन्ड टू अ चैलेंज। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, बिल्कुल टू एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड टू अ चैलेंज, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना या रिस्पॉन्ड करना। क्लियर हुआ? हाँ, टू एक्सेप्ट द जाउंटलेट। और टू थ्रो द जाउंटलेट मतलब किसी को चुनौती देना कि आओ भैया तुम्हारा दम हो तो आओ हमसे ज्यादा सीजीएल में नंबर लाके दिखाओ आके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टू थ्रो द जाउंटलेट, ठीक है, हाँ, किसी को चुनौती देना। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को नोट करते गए, प्रॉपर्ली लर्न करते रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आपका यहाँ हो जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे पैराग्राफ कौन सा होगा जहां पे आपके ये सेंटेंसेस अरेंज है, ठीक है। जल्दी बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ADBC, ठीक है, या BADC, या BDCA, या DACB। जल्दी से बता डालिए। तो चलिए भाई समझ लेते हैं।
सबसे पहले आपको सेंटेंसेस में देखना क्या है कि आखिर यहाँ पे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करने वाला सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। हाँ, कौन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है इस पैराग्राफ को, ठीक है। हाँ, या इसका इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है। जो डिपेंड होंगे तो उनकी बात कहीं ना कहीं की गई होगी, ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट होगा वही उसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है ए नंबर, उसमें क्या है ध्यान दीजिएगा। Understanding a printed text comes from the interaction between printed word and one's prior knowledge of the word. तो understanding a printed text, ठीक है। तो अब आगे बढ़ लेते। Comprehension is the ability to or process of understanding something that is spoken or written। तो आप अगर समझ पा रहे होंगे तो ये किसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो ये वाला जो देख रहे हैं, understanding a printed text comes from the interaction between printed word and one's prior knowledge of the word। तो यहाँ पे printed text की बात कहाँ से आ गई, ठीक है। printed text वही तो होगा comprehension मतलब पैसेज, ठीक है, लिखी हुई चीजें। क्लियर हो रहा है। तो फिर ये जो वर्ड है, अगर आप अच्छा सी ऑप्शन देख लेते, क्या यहाँ पे तो नहीं कोई ऐसा कुछ है, लेकिन listening comprehension however involve, ठीक है, multiple process in understanding and making sense of spoken English, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, in active reading readers think about their reading and make connections and interference, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है? बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत होगी आपके ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। ना ए से होगी ना ही डी से होगी, ठीक है। इन एक्टिव रीडिंग, तो रीडिंग की बात कहां से आ रही है पहले वो तो समझिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंटिंग टेक्स्ट, तो प्रिंटिंग टेक्स्ट की बात कहां से हो रही है? तो बात तो कॉम्प्रिहेंशन से शुरू हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगी। ए और डी तो नहीं हो सकता, या तो बी होगी या तो डी सी होगा। अब बी और सी में देख लेते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी ऑफ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज स्पोकन और रिटन, ठीक है। स्पोकन और रिटन जो बोला गया उसको समझने की प्रोसेस कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड होना, समझना होता है, ठीक है। तो अब जो चीज लिखी गई होगी वही तो स्पोक की जाएगी, ठीक है। हाँ, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो लिखा क्या जाएगा? वर्ड्स लिखे जाएंगे। तो बी के बाद क्या आ जाएगा? ए, अंडरस्टैंडिंग अ प्रिंटेड टेक्स्ट कम फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंटेड वर्ड्स एंड वंस प्रियर नॉलेज ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी के बाद ए आपको सुटेबल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो जल्दी करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द यूनियन इज ऑन स्ट्राइक इन ब्लैंक ऑफ 10% पे इंक्रीज, ठीक है। हाँ, तो जो यूनियन है वो क्या हो गई? स्ट्राइक पे चली गई है, ठीक है। किसकी वजह से? ऑफ 10% पे इंक्रीज, ठीक है। जो पेमेंट हो रही है उस पे इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, क्या किया जा रहा है? हाँ, यहाँ पे स्ट्राइक किया गया है। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? इन ईज, इन मैजेस्टी, इन परस्यूट या इन स्किल? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक में जा रहे हैं, किस चीज के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ, स्ट्राइक इन परस्यूट ऑफ अ 10% पे इंक्रीजमेंट, ऑफ 10% पे इंक्रीज, ये आपका पर्पस है, ठीक है। तो ये पर्पस की वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परस्यू, ठीक है। इज मतलब जो चीज बहुत ही आसान हो, आसानी, ठीक है। मैजेस्टी क्या होता है? मैजेस्टी मतलब जिसकी किसी की महिमा हो, जैसे देवी यहाँ पे जो इस टाइम, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक क्लास अटेंड भी कर रही है एक महिमा, ठीक है। ये आप आसानी से बता सकती है महिमा क्या होती है, मैजेस्टी क्या होता है, ठीक है। स्किल क्या होता है? स्किल होता है कौशल, एबिलिटी होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? यहाँ पे प्लेनरी वर्ड का आपको अपोजिट वर्ड बताना है, अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड बताना है। तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। मिसलीड होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा, कंप्लीट होगा या मिस्टीरियस होगा, ठीक है। मिस्टीरियस क्या होता है? रहस्यवादी, ठीक है। बिल्कुल, मिस्टीरियस क्या होता है? रहस्यवादी होता है। कंप्लीट मतलब जो चीज पूरी हो, रिस्ट्रिक्टेड मतलब जिसमें हाँ रिस्ट्रिक्शन लगा हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो चीज पूरी तरह पूर्ण ना हो, जिसपे क्या हो? रेस्ट्रिक्शन लगा हो, रोक लगी हो, ठीक है। मिसलीड मतलब किसी को मिसगाइड करना, गलत रास्ता दिखाना होता है। तो ये भाई प्लेनरी का आंसर क्या हो सकता है? तो पहले तो प्लेनरी समझना पड़ेगा, प्लेनरी क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो प्लेनरी मतलब जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? हाँ, मतलब होता है जैसे कि हम कहते हैं आपको कि जैसे कि अभी इस ग्रुप में, ठीक है, एनआरसी ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप में, इस फैमिली में आप सभी लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अब हम आपको अब क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इस क्लास के जो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो सभी एनआरसी ऑनलाइन क्लासेस के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, फैमिली है, वो सभी लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे। तो मतलब सभी का उपस्थित रहना, मौजूद रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा? हाँ, जिसमें सभी का होना बहुत जरूरी है, उपस्थित
उपस्थित होना, जिस चीज में सभी लोग इंपॉर्टेंट हो वो होती है प्लेनरी, ठीक है। तो फिर अब जहां पे सभी लोग इंपॉर्टेंट है, सभी का आना, सभी का मौजूद रहना इंपॉर्टेंट है, तो वो प्लेनरी हो गया। तो एंटोनिम क्या होगा, जहां पे सभी लोगों का नहीं, कुछ लिमिटेड लोगों का ही क्या होगा, हाँ बिल्कुल लिमिटेड लोगों का ही आना होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो उसको क्या कह देंगे, रिस्ट्रिक्टेड कह देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे बात, आ गई होगी उम्मीद है, ठीक है। नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हाँ चलते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, क्या है आपको यहाँ क्या बताना है, यहाँ आपको बताना है मीनिंग किसका, मैसिव वर्ड का। मैसिव वर्ड का आपको सिमिलर मीनिंग मतलब साइनोनिम वर्ड बताना है। क्या होगा, लंप सम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, लिटिल होगा, ये ह्यूज होगा। आप लोग जानते हो, पढ़ाया भी हमने। मैसिव मतलब होता है ह्यूज, विशाल का है, ठीक है, हाँ बहुत बड़ा, ठीक है। लिटिल मतलब छोटा, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत। लंप सम क्या होता है, लंप सम मतलब अक्सर बोलते हो लंप सम, ठीक है, लंप सम हिंदी में वर्ड बोलते हैं, लंप सम पूरा हो गया है, ठीक है, लंप सम हो गया है, ठीक है, काम भर का काम चल गया है, मतलब लंप सम होता है। ये वर्ड तो हिंदी में लंप सम बोलते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में लंप सम पढ़ा जाता है, और इसकी मीनिंग वही होती है जो हिंदी वाले लंप सम की होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल समझ लेते हैं। इसकी मीनिंग होती है ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट, हाँ पूरा, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। समझ बात आ गई। चलिए तो इसको और बेहतर समझ लेते हैं। जैसे कि आप कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, अब वहां पे आपको पैकेजेस बताए, मंथली का ये है, ठीक है, 6 मंथ का ये है। अब आपने 6 मंथ का ले लिया, अब 6 मंथ का आपको बताएगा 10,000 रुपीज पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप एक बार में दे देंगे तो इतना पड़ जाएगा, ठीक है, आपको इतना कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप जो है महीने का 1,000 दे रहे हो, और अब 6 महीने का आपको एकदम से 6,000 में मिल रहा है, ठीक है। हाँ तो 6 महीने का आपसे कह देगा पर मंथ 6,000 रुपए पड़ेगा, 1,000 रुपए की फीस है, 1,000 फीस है। अब 6 महीने का आपका 6,000 पड़ रहा है। अब आपसे कह देगा एक बार में दे दोगे तो आपको 5,000 ले लेंगे। तो अब आप क्या कहोगे, अरे यार 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है, तो अब चलो एक बार में ही दे देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, फुल पेड कर दे रहे हो, ठीक है, एक ही बार में, बार बार नहीं, उसको तोड़ तोड़ कर नहीं, एक ही बार में कोई चीज, तो उसको क्या कहते हैं, लंप सम कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं हुआ हो क्लियर तो कमेंट करिएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ देम हैज इनिशिएटेड एनी एक्शन अगेंस्ट हिम, ठीक है, कि उनमें से किसी लोगों ने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, एनी एक्शन, कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं। नन ऑफ, नन यूज होता है सिंगुलर के सेंस में, सिंगुलर के सेंस में वर्ब भी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, नो एरर है, क्या है, नो एरर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझो बता कि चलते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या, ही वॉन द ट्रॉफी बिकॉज ही वर्कड हार्ड। आंसर बताइए भाई, वो ट्रॉफी क्यों जीता है, बिल्कुल सही बात है, वो भाई ट्रॉफी क्यों जीता है, उसका कोई रीजन होगा, ठीक है, क्या रीजन है, क्यों उस ट्रॉफी को जीता है, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं। जैसे ही उमेश यादव है, इस टाइम उमेश यादव जो कि बॉलर है आपकी, ठीक है, इस टाइम किस टीम में है, बिल्कुल KKR वाली टीम में है, ठीक है। अब उन्होंने पिछली साल IPL में उनको मौका नहीं मिला है, ठीक है। हमने इनके रिलेटेड एक पोस्ट करी है फेसबुक में, आप लोग जाएंगे NRJ यादव, ठीक है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, हमने स्टोरी पोस्ट की है इनकी। क्या है कि इनको पिछली साल, ठीक है, लास्ट ईयर इनको, हाँ बिल्कुल IPL में जगह नहीं दी गई थी, इनको खरीदा गया था लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इन्होंने मेहनत करी, ठीक है, मेहनत करी, और मेहनत करके फिर से वो इस बार आए, और इस बार उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी हुई है, ठीक है। हाँ तो उन्होंने आज अगर वो लोगों का दिल जीत पाए हैं, या वो आज अपनी बॉलिंग जो है बेहतर कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ उमेश यादव बॉल्ड वेल बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड वेल, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की, इसलिए आज वो अच्छे से बॉलिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, वो लगातार लगे रहे, ठीक है। तो कभी भी हार हो, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं, आपने अपनी कमियों पे अपने वर्क करना है, ठीक है, हमें और बेहतर से रेडी रहना है आने वाली चुनौतियों के लिए, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर करना है, एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नो एरर है, ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। ही वॉन द ट्रॉफी बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क्स हार्ड नहीं हो सकता है, ऑफ प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, बिकॉज है तो उसके बाद तुरंत आप यहाँ पे लिख देंगे, ये कंजंक्शन है, यहाँ पे आपका क्लॉज आ जाएगी, ठीक है। ही इज वर्किंग ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आंसर आपका सही है, नो इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपका क्लोज टेस्ट रहा, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर आंसर्स पे आएंगे। क्या है क्लोज टेस्ट, पढ़िएगा ब्लैंक्स के साथ, ठीक है। द ताजमहल क्राउन ऑफ पैलेस, ठीक है, क्राउन ऑफ पैलेस, पैलेसेस का वो क्या है, क्राउन है, ठीक है।
is an ivory white marble mausoleum blank the southern bank of the river Yamuna in the Indian city of Agra. It commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan, who blank from 1628 to 1658 to house the tomb of his favorite wife Mumtaz Mahal. It also houses the tomb of Shah Jahan, the tomb of a 17 hectares complex which includes a mosque and a guest house. ठीक है, तो चलिए भाई समझ लेते हैं यहाँ पे आंसर्स क्या हो जाएगा। आपको फर्स्ट ब्लैंक भरना है, इस फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, हमें ब्लैंक का आंसर फिल करना है। द ताजमहल क्राउन ऑफ पैलेस इज एन एवरी व्हाइट मार्बल म्यूजियम। ठीक है, कहां पर है वो? द साउथर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ठीक है, यमुना नदी के किनारे, साउदर्न यमुना की नदी के किनारे है, नदी के साउदर्न पार्ट में है। ठीक है, सोचो बता रही कि नहीं आ रही? तो ये नदी के किनारे है, नदी के किनारे है तो क्या आएगा? इन द साउदर्न बैंक या ऑन द साउदर्न बैंक या अक्रॉस द साउदर्न बैंक या थ्रू द साउदर्न बैंक। थ्रू मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग अभी टनल आप लोग बेहतर से जानते होंगे। ठीक है, इस तरह का टनल है। ठीक है, हाँ, अब यहां से टनल से ये रूट जा रही है तो आप यहां से निकल के यहां जा रहे हो, मतलब ये थ्रू हो गया। ये इस प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है किस चीज से होकर गुजरना। अक्रॉस मतलब क्या होता है? जैसे ये यमुना नदी है और इस साइड यहाँ पे ताजमहल है। ठीक है, ये ताजमहल है तो आप यहां से आकर इस भाई नदी के इस किनारे से इस किनारे आ रहे हो तो ये हो गया अक्रॉस। ठीक है, हाँ, इस किनारे से लेकर इस किनारे तक, तो इसके दिखाने के लिए प्रीपोजिशन अक्रॉस लगाएंगे। ठीक है, ऑन मतलब क्या होता है? ऑन एक तो सरफेस टच को दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक है, और स्मॉलर प्लेसेस को दिखाने के लिए यूज होता है। इन क्या होता है? बिगर प्लेसेस को दिखाने के लिए। तो अब ये कहां पे? आगरा के एक छोटी सी जगह पे यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? इट ब्लैंक कमीशन इन 1632। तो नेक्स्ट ब्लैंक क्या है? नेक्स्ट ब्लैंक में फिल क्या करना है वो देखिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऑप्शंस क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक टू। क्या है ब्लैंक टू वो देख लीजिएगा। ठीक है, इट ब्लैंक कमीशन इन 1632 बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। मुगल एम्परर जो शाहजहां थे उनके द्वारा ये कमीशन किया गया था। कमीशन मतलब बनाया गया था, फॉर्म किया गया था। ठीक है, हाँ, तो कहां कब किया गया था? 1632 में। तो पास्ट का है, पास्ट का ही है ना, बिल्कुल पास्ट का टाइम है तो पास्ट का टाइम है तो पास्ट की ही वर्ब आएगी। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? पहली चीज तो इसको बनाया गया था। इट कमीशन्ड मतलब इसको कमीशन किया गया, बनाया गया था। ठीक है, फॉर्म किया गया था। क्लियर हो रहा है? तो ये डूअर नहीं, नॉट डूअर है, नॉट डूअर है। अब अगर आप ध्यान दे रहे हो तो बाय द यहाँ पे यूज किया गया, बाय द मुगल एम्परर। तो ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है। तो इसके बाद आप लोग आओगे क्या? बी वर्ब, पास्ट की बी वर्ब, क्योंकि इट है, इट के बाद हमें सिंगुलर आता है। तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आसानी से क्लियर है। इट सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अब ये बाय द मुगल एम्परर पैसिव फॉर्म है और पास्ट की है, तो पास्ट के पैसिव फॉर्म में हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें थर्ड ब्लैंक को देखना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो हम बढ़ जाते हैं आगे। इट was commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan, who blank from 1628 to 1658। तो मुगल एम्परर शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी तक क्या किया था? राइन किया था, एग्जिस्टेड किया था, कमीशन किया था, ऑनर्स किया था, ऑनर्ड किया था। ठीक है, ऑनर्ड मतलब सम्मानित करना, कमीशन मतलब फॉर्म करना, एग्जिस्टेड मतलब, हाँ, एग्जिस्टेड मतलब क्या होगा? कोई चीज एग्जिस्ट होना। ठीक है, हाँ, या राइन्ड। ठीक है, उन्होंने शासन किया था, शासन किया था। शासन करने के लिए वर्ड आता है राइन। राइन होता है राजा का शासन। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए भाई, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका क्या? 24 नंबर। क्या है? बिल्कुल ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। क्या है? आ जाओ भाई, बिल्कुल आ जाओ। ये यहाँ पे हमने नंबरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे 24 होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो 4th नंबर ब्लैंक पे आपको फिल करना है, क्या होगा? ठीक है, हाँ, तो देख लीजिएगा। राइन फ्रॉम 1628 टू 1658 to house the tomb of his favorite wife Mumtaz Mahal. It also houses the tomb of शाहजहां। ठीक है, ब्लैंक
क्या होगा। अब इट की बात की जा रही तो इट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इट के अकॉर्डिंग ही आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना है तो फिर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या ये क्या हो जाएगा, सेंस देखिएगा। इट आल्सो हाउसेस द टॉम्ब ऑफ शाहजहां इटसेल्फ, मतलब उसने खुद ही वो, मतलब अब जब वो शाहजहां ने बनाया था तो वो घर उनका खुद में ही उनका क्या हो गया, घर हो गया। ठीक है, हाँ, तो वो अपने आप ही उनका घर बन गया। तो इट आल्सो हाउसेस द टॉम्ब ऑफ शाहजहां इटसेल्फ, मतलब वो इनका शाहजहां का भी टॉम्ब बन गया था। ठीक है, टॉम्ब क्या होता है आप लोग जानते हैं, कब्र बन गई थी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, द टॉम्ब ऑफ ब्लैंक ऑफ 17 हेक्टेयर। तो ये जो टॉम्ब है किस चीज की, ठीक है, इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब्लैंक फिफ्थ में क्या आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो द टॉम्ब ऑफ ब्लैंक of a 17 hectare complex which include a mosque and a guest house। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, जल्दी से आंसर करिए, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, द टॉम्ब ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा, सिंबल ऑफ। ठीक है, द टॉम्ब ऑफ सिंबल, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है। द टॉम्ब ऑफ मास्टरपीस या मुसेलियम या सेंटरपीस, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बिल्कुल सही है, ये समझ लेते हैं, ये 17 हेक्टेयर कॉम्प्लेक्स के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सेंटर पीस, क्या आ जाएगा, सेंटर पीस आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएगा, कहीं पे भी डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर वहां पे आप मेंशन करिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो मुझे बता गई। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद है आपको सभी को पसंद आ गया हो। जिसको ना आया हो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से कर ले और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, हाँ, तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 6 बजे। ठीक है, मॉर्निंग में वकैब की चुस्की के साथ। ठीक है, तो सभी लोग सुबह से उठने की आदत डाल लीजिए। अब आपको सुबह 6 बजे क्लास लेना बहुत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको सीखने हैं, समझने हैं, क्योंकि एग्जाम का कंपटीशन बढ़ चुका है। आप अगर अभी सोगे, ठीक है, तो कोई ना कोई जग रहा होगा जो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो बी सीरियस। ठीक है, अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाइए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए फिर